प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललन मां की जय। सच दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक बहुत बड़े राजा थे। लेकिन राजा जो थे, राजा कसाई थे। राजा के घर जो भी नौकरी करता था, राजा कभी उसका पूरा पैसा नहीं देते थे। राजा साहब कमाई का आधा धन देते थे, आधा रख लिया करते थे। राजा जो थे, राजा भगवान के भक्त थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन राजा दूसरों को रुलाते थे बहुत ज्यादा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है दीदी कि उसी नगर में एक साहूकार भी थे। साहूकार जो थे तो साहूकार लदनी ले जाते थे, लदनी लाद के, और कोई भी सामान जो खरीदते थे 1 पैसा में, उसे 10 पैसा में बेचते थे। और उसी नगर में एक मंदिर में कोढ़िया रहता था। बेचारा का शरीर जो था कोढ़िया था। उनका शरीर में एक तिनका भी रखने का जगह नहीं था। वो कोढ़िया जो थे, कोढ़िया पूजा पाठ करते थे मंदिर में, और मंदिर के दरवाजा पर बैठ जाते थे। मंदिर के दरवाजा पर बैठ जाते थे दीदी, और मंदिर के दरवाजा पर बैठ के और लोगों से भिक्षा मांगते थे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण आते थे, जो तो जाते जाते कोढ़िया का 1 लात लगाकर प्रतिदिन वो ब्राह्मण चल जाते थे। अरे कोढ़िया दुष्ट पापी, तू मंदिर के द्वार पे बैठता है। मैं इतने बड़े ब्राह्मण हूं, पुजारी हूं, मैं लोगों के घर घूम घूम के पूजा पाठ करवाता हूं। मुझे तो नेक लोग 10 के जगह पर 20 देते हैं, और तू दरवाजा पे बैठे रहता है। जब भी पूजा करके लौट कर जाते थे ब्राह्मण, तो कोढ़िया के 1 लात लगा देते थे। एक दिन के बात है दीदी कि कोढ़िया का भूखा प्यासा 7 दिन बीत गया था। एक अन्न जल नहीं ग्रहण किए थे कोढ़िया। कोढ़िया 7 दिन से भूखा थे, और उन्हें कोई 1 रुपया, 1 पैसा, 1 मुट्ठी अन्न कोई नहीं दिए थे दीदी। कोढ़िया का जान जो था तड़प रहा था। लग रहा था कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन तो आज चला जाएगा। उनका जो आत्मा था, आत्मा एकदम बेचैन था अन्न के लिए, जल के लिए। लेकिन वो बेचारा कहीं भी नहीं जाते थे, बस मंदिर के पास से उठते थे, अपना क्रियाक्रम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर, और उसके बाद मंदिर के पास बैठ जाते थे। उन्हें लगा कि हे भगवान, आज मुझे रोटी नहीं मिलेगा तो आज मेरा प्राण निकल जाएगा। एक व्यक्ति सुबह सुबह गए और कोढ़िया को ले जाकर 4 रोटी दे दिए। मांगे कि हे बहन जी, आज आप मुझे भोजन करा दीजिए तो आपको हम बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। वो जो बेचारी पूजा करने गई थी, वो निसंतान थी। वो मंदिर में पूजा संतान के लिए ही पूजा करने गई थी। और वो सोचती है कि हे भगवान, हो सकता है यदि इस कोढ़िया को हम भोजन करा दें तो मेरा संतान हो जाए। कोढ़िया उससे बोले कि बहन जी, यदि आप मुझे भोजन करा दीजिएगा, 1 मुट्ठी अन्न दे दीजिएगा, तो आपको हम बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। और बेचारी झटपट भगवान की पूजा करके दीदी और घर चल गई। घर जाके और
थोड़ी सी आटा गूंद के और 4 रोटी झटपट सेक के और नमक और मिठाई लेके और वापस आ गई मंदिर के पास। और वो कोढ़िया से बोली कि लीजिए बाबा, मेरे पास नमक और मिर्चाई और 4 रोटी है, आप ये भोजन कर लीजिए। कोढ़िया को रोटी दी और कोढ़िया कहते हैं कि हे भगवान, इसका नैहर और ससुराल भर दीजिए, इसका गोद में बालक दे दीजिए, इसका मांग में सिंदूर सजा रहे, ये 7 जन्म हयात रहे। ऐसा कह के दीदी आशीर्वाद दिए। वो जो बेचारी थी वो घर गई और घर में मन ही मन सोच रही कि हे भगवान, उस कोढ़िया का ही बात यदि मुझे लग जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरा ब्याह का 12 बरस हो गया है और मेरा एक भी संतान नहीं। लोग बांझी कह के पुकारते हैं भगवान। अब यहाँ क्या होता है दीदी कि बेचारा कोढ़िया जो थे वो 1 लोटा पानी, कमंडल में पानी लेके बैठे मंदिर के पास भोजन करने के लिए। और उधर से एक कुतिया एकदम उधर से जैसे मिर्गिटा की तरह उधर से घिसियाते पिटियाते आ गई और इस कोढ़िया के सामने बैठ गई दीदी। जब कोढ़िया के सामने बैठ गई तो कोढ़िया को नजर पड़ा कि अरे ये कुतिया है, इसको 1 रोटी। लेकिन दीदी कुतिया जो थी बेचारी बच्चा के जन्म दी थी। कुतिया के ओदरे से 7 बच्चा जन्म लिया था और कुतिया जो थी भूख के मारे तड़प रही थी। 7 बच्चा के जन्म दी थी कुतिया, भूख के मारे तड़प रही थी दीदी, व्याकुल थी। कोढ़िया को रोटी देखकर बेचारी कुतिया उसके आगे में बैठ गई और कोढ़िया को लगा कि आहा, कुतिया भी लगता है हमसे ज्यादा भूखी है। 1 रोटी कोढ़िया उसको दे दिए और जब कोढ़िया 1 रोटी कुतिया को दे दिए दीदी तो कुतिया खा के और नहीं हटी। फिर कोढ़िया के मुंह ताकते रह गई, कोढ़िया के मुंह ताकते रह गई दीदी। तो कोढ़िया जो थे फिर 1 रोटी दे दिए। दूसरा रोटी भी कुतिया खा गई, नहीं हटी। तीसरा रोटी भी दे दिए, चौथा रोटी दे दिए। कोढ़िया कोढ़िया के 4 रोटी खा गई कुतिया। उसके बाद भगवान क्या कहती है कि हे भगवान, सच में यदि हम मनुष्य रहते तो आपके मार के कपार फोड़ देते, कोई नहीं पूजा करता। खैर ऐसे भी कुतिया हैं तो छोड़ते नहीं हैं, आपको जहां देखते हैं वहां दूर से मुंह देते हैं आप पर। ये कोढ़िया है, इतना दयालु, इतना बड़ा पुजारी है, बेचारा 7 दिन का भूखा हम जान रहे हैं, लेकिन मेरा माया में जो मुझे लोग देख के डंडा से मार के भगा देते हैं। लेकिन कोढ़िया बेचारा क्या किया, हमको 4 रोटी खिला दिया, शायद किसी से मांगवे किया होगा और कोई लाके इसको दिया होगा दया माया में। लेकिन आप क्या करते हैं इसके लिए, भगवान इसका काया भी निर्मल नहीं कर देते हैं। इतना बड़ा तो पापी नहीं है होगा ही कि जिसको सारा शरीर में तिनका रखने का जगह नहीं है। दीदी कुतिया जो थी कहती है भगवान जी, यदि इसका काया निर्मल नहीं करेंगे तो हम 7 बच्चा के जन्म दिए हैं, 7 बच्चा के लाके आपके मंदिर में रख देंगे और जो 7 बच्चा है मल मूत्र से भर देगी हमको आपका मंदिर में। जो पूजा करने आएगा उसको काट लेंगे और कोई आपको मंदिर में पूजा पाठ नहीं करने आएगा। 7 को बच्चा और 1 हम, 8 को मिलके जिसको शरीर में नोच लेंगे दोबारा क्या आपके मंदिर में आएगा, नहीं आएगा। भगवान जो थे शंकर भगवान और मैया पार्वती उसका बात को सुन रहे थे। पार्वती कहते हैं कि हे भगवान जी, शंकर जी आप फंस गए जाल में, यदि आप इसका काया को निर्मल नहीं कीजिएगा तो सोच लीजिए क्या होगा आपको। कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई जल नहीं चढ़ाएगा।
आपको नामे नहीं कोई जपेगा। शंकर भगवान बोले कि हाँ देवी, ये तो सत्य कहते हैं। यदि उसका काया निर्मल नहीं करेंगे तो सत्य नहीं होगा पूजा पाठ। सही बात है। शंकर भगवान जो थे दीदी, कोढ़िया का निर्मल काया कर दिए। कोढ़िया का निर्मल काया हो गया, उससे पूरा हाथ पांव सब सही हो गया। कोढ़िया जो बेचारा मंदिर के पास बैठे रहते थे, लोग उन्हें देखकर घृणा करते थे। उनका शरीर जब निर्मल हो गया, सुंदर काया हो गया, अपना शरीर को देखकर खुद नहीं पहचान रहे हैं कि मैं ही हूं। तुरंत खड़ी हो गए और कहते कि हे भगवान महादेव, जो हमको 4 रोटी दिया था, यदि उसका संतान नहीं होगा, बेचारी संतान के लिए प्रतिदिन आती थी, यदि उसका संतान नहीं होगा भगवान, तो कोई आशीर्वाद नहीं देगा किसी को। हे भगवान, उसको संतान दे दीजिए। यदि आप संतान नहीं देंगे तो अब मेरा हाथ पांव मजबूत हो गया है, मेरा काया अच्छा हो गया है, इस मंदिर को हम फोड़ चूर तोड़ ताड़ कर देंगे, नहस तहस कर देंगे। काहे कि जो मेरा निर्मल काया हुआ है, यही 4 रोटी के बजाय, यदि वो बेचारी निसंतान नहीं रहती तो मुझे 4 रोटी नहीं देती। यदि हमको 4 रोटी नहीं मिलता, हम तो कुतिया के नहीं खिलाते। कुतिया नहीं खाती तो मेरा शरीर काया निर्मल नहीं होता। इसलिए हे भगवान भोलेनाथ, उसको संतान दे दीजिए। यदि उसको संतान दे दीजिएगा तो 108 फूल रोज चढ़ाएंगे, 108 बेलपत्र रोज चढ़ाएंगे और मंदिर के 5 फेरा घूम के परिक्रमा करेंगे, तभी भोजन करेंगे हम। ये बात भगवान सुने, पार्वती मैया भी सुने दीदी। तो पार्वती मैया कहते हैं भगवान जी, माँ तो माँ होती है दीदी, चाहे कोई माँ हो, चाहे गौ माँ हो दीदी, चाहे धरती माँ हो, या तो बच्चे की माँ हो, माँ तो माँ होती है दीदी, या तो देवी माँ हो। माँ का ममता ही अटूट होता है। तो पार्वती मैया कहते हैं दीदी कि हे भगवान जी, ए महादेव जी, आप इसका पुकार सुन लीजिए, उसका संतान दे दीजिए। दीदी वो जब बेचारी थी, 4 रोटी दी थी दीदी, वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई। धीरे धीरे कुछ दिन में उसको पता चला कि हम गर्भ से हैं, हम मां बनने वाले हैं। अपना पति से कहती है कि ए जी देखिए ना, हम मां बनने वाले हैं, हम गर्भ से हैं, आपका बच्चे का मां बनेंगे। लेकिन इसका रहस्य क्या है आप जानते हैं? अपना पति से कहती है इसका रहस्य क्या आप जानते हैं? उसका पति कहते हैं क्या रहस्य है बताओ। जानते हैं जी, मंदिर के पास एगो कोढ़िया बैठल थे और रोज हम देखते थे उनको जी, लेकिन जय उस दिन वो हमको से कभी नहीं 1 लोटा पानी तक मांगे थे। उस दिन हमको से रोटी मांगे, हम ले जाके बना के उनको 4 रोटी नीमक मिचाई दे दिए जी। जानते हैं क्या हुआ? अब दोबारा हमको से भेंटो नहीं होता है, लगता है वो कहीं चल गए। वो कोई कोढ़िया उड़िया नहीं थे जी, वो भगवान थे मेरे लिए। उनको रोटी दिए, हमको देखिए बांझपन छूट गया, हमारा जो है गोद भर गया। दीदी धीरे धीरे 9वां महीना के बाद उसका ओद्र से एक सुंदर पुत्र हुआ। महादेव जी के मंदिर के पास वो मुंडन करवाई, नाच करवाई, नेटुआ नचाई, कन्या भोजन करवाई, हमन जाप करवाई। दीदी धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन का बात है कि उसी गांव में दीदी 4 लोग का मृत्यु हो गया। 4 लोग का मृत्यु हो गया दीदी। तो एक कौन है? सबसे पहले जो पंडित जी लतिया से मार के कोढ़िया के चल जाते थे, वो पंडित जी का मृत्यु हो गया। और जब पंडित जी के मृत्यु हुआ तो पूरा गांव में हल्ला हो गया कि पंडित जी मर गए, इतना बड़ा पुजारी थे, पंडित जी मर गए। कोई बात नहीं, कुछ
होगा दीदी कि इस गांव के नगर के जो साहूकार थे वो भी मर गए। साहूकार जब मर गए तो हल्ला हुआ कि साहूकार मर गए। तीसरा में हल्ला हुआ कि राजा जो थे राजा भी मर गए। लोग कहने लगे भले राजा मर गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बड़ी खच्चड़ था, हे भगवान बड़ी कंजूस राजा था। 5 रुपया हमको निकलता था, जे हे भगवान 3 रुपया रख लिया, 2 ही रुपया दिया, आज तक 3 रुपया नहीं दिया हमको। तरह तरह के लोग उसके बारे में कहने लगे दीदी। सुबह होते होते पता चला कि अरे वो जो कोड़िया मंदिरवा के पास बैठल रहता था, जिसका शरीरवा ठीक हो गया अपने आप, और देखिए बेचारा कमाता खाता था, उसको माए बाप भी नहीं लगाता था, उसको भाई भौजाई भी नहीं लगाता था, लेकिन देखिए उसका जब शरीर काया उसका निर्मल हो गया तो देखिए वो बेचारा घर जाके रहने लगा, मेहनत करने लगा, कमाने लगा। भगवान के बहुत बड़ा भक्त था, जानते हैं, बड़ी अच्छा व्यक्ति था। कोड़िया हो गया था बेचारा, पता नहीं कैसे शरीर खराब हो गया था। हाय रे आज वो भी मर गया। 4 व्यक्ति एक ही दिन मर गए दीदी, और चारों को धर्मराज जी जमराज जी लेकर कहां चले गए? स्वर्ग लोक, विष्णु लोक ले गए। जब विष्णु लोक ले गए दीदी तो ब्रह्मा जी से कहने लगे धर्मराज जी कि हे ब्रह्मा जी 4 गो के एक ही गांव से लाए हैं, देखिए किसका नरक किसका स्वर्ग है। तो ब्रह्मा जी चारों को बैठा दिए और धर्मराज जी को बोले ब्रह्मा जी की आप ही पूछिए के लेगा नरक के लेगा स्वर्ग। बोला कि राजा कहता है कि अरे हम बहुत बड़ा राजा थे, हमको से बड़ा कोई राजा था? इतना बड़ा अमीर आदमी थे, हमको धन संपत्ति की कमी था जो हम नरक में जाएंगे? हमको लिए तो सोफा सेट गलीचा और सुंदर सा फुलवारी लगा होगा जिससे हम फूल तोड़ेंगे और भगवान के भक्ति करेंगे। दूध का धारा बह रहा होगा, उसी में स्नान करेंगे। दीदी धर्मराज जी राजा के बारे में देखने लगे तो देखते हैं कि राजा तो जरूर है, लेकिन किसी को कभी 1 पैसा भी दान पुण्य नहीं किए थे। जहां तक के कि कर्ज लेके रखे हैं दूसरे को कमाए हुए धन को, तो इनको कैसे स्वर्ग हो सकता है? ये तो नरक में जाएंगे। दीदी वो नरक में चल गए। साहूकार जो थे तो साहूकार कहने लगे कि हम इतना बड़ा बिजनेसमैन थे, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं था, रुपया हम बोड़ा में करके लाते थे, हमको तो स्वर्ग मिलेगा, हमको नरक कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे। दीदी ब्रह्मा जी कहते हैं धर्मराज जी से कि पूछिए और उसका देखिए। धर्मराज जी देखने लगे तो देखते हैं तो कहते हैं कि साहूकार जो है 1 नंबर के कंजूस है। रास्ता में कितनो भिखारी रहता था, कितनो निर्धन इसको मिल जाता था, लेकिन उसको 1 पैसा कभी दान नहीं दिया, जहां तक 1 लात उसको मार देता था। इसको कहां से स्वर्ग हो सकता है? नरक में जाओ, नरक में। दीदी पंडित जी के बारी आया तो पंडित जी कहते हैं कि हमको में हाथ मत लगाइए धर्मराज जी, हम एक बहुत बड़ा मंदिर का पुजारी थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, हमको आप जानवे नहीं करते हैं, पूरा गांव में अकेले पूजा करवाते थे, इकलौता पंडित थे जो हम पूरे गांव में पूजा पाठ करवा के दान दक्षिणा अकेले लेते थे। जिनके घर में 10 का औकात नहीं था वो हमको 20 देते थे। बेटी का विवाह कितना करवाए जो कुछ ठिकाना है? धर्मराज जी जब देखने लगे तो देखते हैं कि ब्राह्मण तो सत्य है। वो पंडित जी कह रहे हैं कि कोड़िया मंदिर के पास कोड़िया था, इसको रोज 1 लात मारते थे हम, बिना मार ले हम जाते थे नहीं, इसको जरूर नरके में दीजिएगा। दीदी ये बात सुनकर धर्मराज जी देखने लगे तो पंडित जी के तो देखते हैं कि 1 तिनका भी जगह नहीं है स्वर्ग में, पूरा जीवन उनका नरके नरक है। दिखाए धर्मराज जी की, पंडित जी देखिए अपना क्या किए हैं दान पुण्य,
लोगों से लिए हैं, ठगे हैं, लेकिन गरीब से गरीब के आंख से आंसू बहा के आप लिए हैं। आप कहां कोई दान पुण्य किए हैं? जाइए उनको टेल दिए, जिसमें रीम पीप बह रहा था दीदी, उस धारा में पंडित जी के टेल दिए। अब ये जो बेचारा कोढ़िया है उसको कहते हैं कि भाई तू बताओ नरक लोगे या स्वर्ग? कोढ़िया कहते हैं कि महाराज हमको तो नरके मिलना चाहिए, क्योंकि हम गरीब निर्धन थे, हमको कुछ नहीं था। हम मंदिर के पास बैठल रहते थे, खाली महादेव जी से पूजा करते थे, महादेव जी के। धर्मराज जी कहते हैं कि जीवन में कुछ तो अच्छा किया होगा। नहीं महाराज, हमको लोग भीख देता था, हम कोई अच्छा नहीं किए हैं, हमको नरके में जगह दे दीजिए। कहां रहेंगे हम, कहां से स्वर्ग पाएंगे? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान सब प्रकट होके कहते हैं कि अरे इसका तो जीवन में एक तिनका भी जगह नरक में है ये नहीं है, एक सेकेंड के लिए इसका नरक में जगह नहीं है, ये तो स्वर्ग के लायक है, ये स्वर्ग में रहेगा। और उतना ही नहीं, तुरंत ये वापस जाएगा, मनुष्य तन में जन्म लेगा। इसका जन्म मनुष्य तन में होना चाहिए, एक राजा के पुत्र बनेगा। कोढ़िया अपने आप से सोचते हैं कि अरे हम कौन ऐसा पुण्य किए हैं जो राजा के घर में जन्म लेंगे, राजा के पुत्र बन के हम राजघराने में जन्म लेंगे। दीदी कोढ़िया कहते हैं ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शंकर जी से कि हे भगवान, हम जन्म तो पीछे लेंगे, लेकिन पहले बताइए कि हम कौन ऐसा पुण्य किए हैं जिससे हमारा जन्म होगा एक मनुष्य के घर में और एक राजघराने में राजा के पुत्र बनेंगे, राजकुमार कहलाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा शरीर तो किसी कारणवश कोढ़िया जरूर था, लेकिन तुम्हारा जो आत्मा था वो शुद्ध था। किसी को कोई गलत बात नहीं बोला, गलत विचार, गलत नियत नहीं किया। तूने मंदिर के पास बैठ के और भीख मांगता था, ये सत्य था, लेकिन भीख में से तू बचाया कुछ नहीं। तुम्हें सारा परिवार निकाल दिया था कि मेरा बेटा कोढ़िया हो गया है तो घर में क्या करेगा। मंदिर के पास तू रहता था, स्नान करके पूजा पाठ करके उसके बाद मंदिर के द्वार पे बैठ जाता था। पूजा करना एक दिन भी बाकी नहीं किया और भगवान से ये नहीं कभी कहा कि हे भगवान मेरा शरीर निर्मल कर दीजिए, नहीं, हे भगवान मुझे धन दीजिए। तूने पूजा सिर्फ किया भगवान का और निस्वार्थ पूजा किया, तेरा मन में कोई स्वार्थ नहीं था। कोढ़िया बोला कि भगवान किसके लिए मांगते हैं, हम सच में कुछ नहीं मांगे। हमका शरीर कोढ़िया था तो हमको लगा कि मेरा कर्तव्य खराब है, तब तो कोढ़िया है, सच बात है। तूने मांगा हुआ अन्न में से एक कुतिया का भोजन कराया था जो 7 बच्चे का जन्म देके अब तुम्हारे पास वो बैठी थी, लेकिन एक बार तू उसे भागो भी मत नहीं बोल के और अपना 4 रोटी उसको भोजन करा दिया, जो कि लोग उसे द्वार पर बैठने नहीं देते हैं, और तूने अपना पूरा भोजन उसे करा दिया था भूखा को। उसी का आशीर्वाद है जो तुम्हारा कया भी निर्मल हो गया और तू फिर से मनुष्य तन में जन्म लेगा एक राजघराने में। बोला कि महाराज ऐसा तो हाँ, और तुम्हारा आशीर्वाद से एक बांझन स्त्री थी वो संतान वाली हो गई है, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा पूजा के कारण। बोली महाराज वही तो हमको 4 रोटी दी थी, तो वही 4 रोटी दी थी, तुम जाओगे तो पता चलेगा। दीदी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलके उसका जो कोढ़िया था उसका आत्मा को फिर से पृथ्वी पर
एक राजघराने में राजा के पत्नी के गर्भ में वो पुत्र बना दिए और पुत्र बन के वो पलने लगा गर्भ में। धीरे 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 समय बीतने पर 9वां महीना के बाद माता के ओद से एक कंचन सुंदर राजकुमार जन्म लिया, राजा के पुत्र बन के जन्म लिया राजघराने में, और राजघराने में पलने बढ़ने लगा। जब राजघराने में पलने बढ़ने लगा तो सोचता है कि हम आखिर क्या कर्तव्य किए थे जो हम इतना बड़ घराने में जन्म लिए हैं। और धीरे 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 जब वो बड़ा हो गए तो उनको मन में यही चलता था, उस बच्चा को वो पिछला जन्म के बारे में उसे याद नहीं था कि आखिर क्या कर्तव्य किए हैं जो हम इतना बड़ा राजा बने। और मन में उनका हर बार ख्याल यही आता था कि हे भगवान, आखिर मैं क्या कर्तव्य किया हूं। पूजा पाठ सब कुछ करते थे, लेकिन याद एक बार जरूर करते थे कि आखिर मैं क्या किया हूं जो इतना बड़ा राजा बने। एक दिन उनको मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपने राजपुरोहित ब्राह्मण से पूछूं। राजपुरोहित ब्राह्मण के पास गए और राजपुरोहित ब्राह्मण के पास जाकर पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आखिर मैंने ऐसा क्या कर्तव्य किया हूं जो इतने बड़े राजघराने में मेरा जन्म हुआ और एक राजा का पुत्र बन के हम जन्म लिए हैं। जब राजपुरोहित इसके भविष्य के देखने लगे तो कहने लगे कि पुत्र, यदि तुम्हें बताएंगे तो कुछ ही पल के लिए याद रहेगा, तुम्हारा याद नहीं रहेगा। तब बताएंगे, और नहीं तो याद रखोगे तो अपना जीवन तुम जी नहीं सकोगे। बोले कि ठीक है महाराज, हमको बता दीजिए, लेकिन बाद में कुछ हमको समझा दीजिएगा। जब राजपुरोहित इसके भाग भविष्य के पिछले कल के बारे में देखे तो कहने लगे कि देखो, पिछला जन्म में एक तू कोढ़िया मनुष्य था और तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर से निकाल दिए थे कोढ़िया के कारण, और तूने एक मंदिर के पास बैठ के और भीख मांगता था, मंदिर में पूजा पाठ करता था। एक दिन का बात है कि तुम्हें भूखे 7 दिन बीत गया था और एक निसंतान स्त्री तुम्हें 4 रोटी दिया, और रोटी तू एक कुतिया को दे दिया, और कुतिया के आशीर्वाद से तुम्हारा शरीर कंचन हो गया। और उसी 4 रोटी के देन है कि आज तू एक राजघराने में जन्म लिया है। बोले कि ऐसा तो हाँ। वो जो राजकुमार था बोला कि आज से हम दान पुण्य करना शुरू कर देंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, और जिन माता को संतान निकाल दिया है उन माता को अपने राजमहल के अंदर रख के और उसका पुत्र बन के उसका प्रतिपाल करेंगे। राजपुरोहित जो थे एन मस्तू बोल दिए, बोले ठीक है। दीदी, जो राजा के बेटा थे राजपुरोहित ब्राह्मण जो थे, उनके मुंह से सुनकर बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उनको लगने लगा कि हे भगवान, 4 रोटी देने में तो इतना बड़ा हमको खुशी मिला, तो यदि हम सब कुछ दान करेंगे तो हमको कितना बड़ा खुश होगा, मेरा पूर्वजों तर जाएगा। ये बात सोच के मन में लगा लिए और ब्राह्मण को बोले कि ठीक है, ये बात बताकर आप बड़े अच्छे किए। ब्राह्मण बोले कि ठीक है, लेकिन ये बात आपको याद नहीं रहेगा कि पिछले जन्म में हम क्या थे और कैसे थे। यदि इस बात को याद रहेगा किसी भी प्राणी को तो अपना जीवन नहीं तो संवार पाएगा, और नहीं तो संसार में वो जीव खुशी रह सकता है। राजा के जो बेटा राजकुमार थे दीदी, वे मस्तू खुश बोल दिए, ठीक है, अब मेरा याद भी नहीं रहना चाहिए। वहीं पर वो भूल गए कि हम क्या थे। कुछ ही पल के बाद राजपुरोहित कहने लगे कि पुत्र, तू दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, संसार सुखी जीवन बीतेगा संसार में। जो राजा के बेटा थे राजपुरोहित के बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और घर जाकर अपने पिता से बोले कि पिताजी, आपका पुत्र तो हम जरूर हैं, लेकिन एक वचन मेरा भी रहेगा, क्या आप मेरे बात को मानेंगे?
उसके जो पिता थे बड़े कंजूस थे, राजा जो थे बड़े कंजूस थे। पुत्र बोला कि हे पिताजी, हम राजघराने का राजकुमार हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो मेरे राज्य में असहाय हो उनका मैं मुफ्त में भोजन दूं, मुफ्त में वस्त्र दूं, और जिन माता को पुत्र घर से निकाल दिया हो उन माता को अपने माता बनाकर अपने घर में जगह दे दूं। राजा गुस्से के मारे आग बबूला होकर कहने लगे कि ऐसा पुत्र होने से तो अच्छा निपुत्र ही भला है, ऐसा पुत्र होने से अच्छा निपुत्र ही भला है। इतना धन देखकर तुम बौरा गए हो, पता नहीं किसके बात पे ऐसा कर रहे हो। दीदी, राजा का जो पुत्र था पिता के बात सुनकर घर त्याग करके और निकल गया, घर त्याग करके निकल गया दीदी। और जो भी राजा का बेटा था बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, अपने बुद्धि प्राप्त करके बुद्धि से कमाने लगा, मेहनत करने लगा और भगवान के भक्ति पूजा पाठ और निसहाय को सहारा बन के मदद करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा, लोग उसे सारे लोग भला कहने लगे। सारे लोग कहते थे हे भगवान, राजा साहब के जो बेटा है अपना घर छोड़कर भी हम लोग प्रजा के लिए बड़ी भलाई करते हैं, बड़ी अच्छा है, बड़ी सुख देते हैं। हे भगवान, बड़ी बूढ़ी माता जो है वो सुखी जीवन बिता रहे हैं कि हे भगवान, राजा साहब का बेटा जो है वो मुझे कपड़ा देते हैं, कुछ अन्न भी देते हैं। मेरा बेटा तो भूखे तड़पा रहा था, लेकिन राजा के बेटा हमको सब कुछ दिया। सब कोई के आशीर्वाद से वो उसका जीवन सुखी हो गया। वो विवाह करके भी अपना पत्नी को घर ले आए। धीरे धीरे समय बीतने पर राजा अपने पुत्र के पास गए और पुत्र के पास जाकर कहने लगे, हे बेटा, जो मुझसे हुआ वो गलती किए हम, चलो घर वापस चलो। राजा साहब का बेटा जो था राजा के बात मानकर, अपने पिता के बात मानकर और घर लौट आया और अपने राजमहल के अंदर रह के और सारी प्रजा को भलाई किया और सारी प्रजा को खुश रखने का कोशिश किया। सारी प्रजा भी इसको मान सम्मान दिए और सब प्रजा भी इसके भाई बंधु की तरह रहने लगे। तो दीदी, जो लोग करते हैं वो भगवान वही फल देते हैं, जैसा करनी वैसा भरनी होता है। भगवान जो है, भगवान किसी भी भक्त को निराश नहीं करते हैं। भक्त को परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में सफल होना असफल होना ये अपने हाथ की बात है, भगवान की नहीं। भगवान तो परीक्षा कठिन से कठिन लेते हैं। तो दीदी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो देखते हैं दीदी, लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप एक लाइक कर देते हैं तो हमको लाइक से यही मन में खुशी होता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।